सत्संग की इस मंगल बेला में आप सबको मेरा हृदय से प्रणाम। आज हम जिस दिव्य ग्रंथ की चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल हिंदू धर्म की धरोहर ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन है। यह ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत के युद्ध भूमि में जब चारों ओर शंख बज रहे थे, रथों की टक्कर हो रही थी और युद्ध आरंभ होने वाला था, तब वीर अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो गए। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया और वे शोक से व्याकुल होकर बोले, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही परिजनों को मारकर मैं राज्य और सुख का क्या करूँगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही गीता के रूप में अमर हो गया। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि प्रत्येक मानव के लिए था, है और सदा रहेगा। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे पहले अपने कर्तव्य को पहचानो और बिना किसी भय और मोह के उसे निभाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हम मेहनत करते हैं पर परिणाम की चिंता में डूब जाते हैं, तब असफलता और निराशा हमें घेर लेती है। गीता कहती है, कर्म करो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। भगवान ने अर्जुन से कहा, आत्मा अमर है, यह न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। जैसे पुराना वस्त्र फटने पर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। इस उपदेश से हमें यह सीख मिलती है कि मृत्यु अंत नहीं है, केवल एक परिवर्तन है। इसलिए मृत्यु से भयभीत न होकर जीवन को धर्म और कर्तव्य के साथ जीना चाहिए। गीता हमें योग का रहस्य भी बताती है। योग का अर्थ है संतुलन। जीवन में संयम, मर्यादा और संतुलन ही योग है। न अति भोग में डूबो और न कठोर तप से शरीर को कष्ट दो। जो व्यक्ति अपने आहार, विहार और व्यवहार में संतुलन रखता है वही सच्चा योगी है। भगवद गीता केवल ज्ञान और कर्म का नहीं बल्कि भक्ति का भी महत्व बताती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मुझे भजना करो और अंत में मेरी शरण में आ जा। मैं तुम्हें हर पाप और भय से मुक्त कर दूंगा। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, जब हम भगवान को अपना मित्र, मार्गदर्शक और रक्षक मान लेते हैं, तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। आज के समय में जब हर व्यक्ति चिंता, तनाव और प्रतिस्पर्धा में जी रहा है, गीता का संदेश और भी आवश्यक हो गया है। गीता कहती है, शांत रहो, अपने कर्म करो और बाकी भगवान पर छोड़ दो। परिवार में जब कलह हो तो गीता कहती है, क्षमा और प्रेम से रहो, क्योंकि आत्मा एक है। जब हम लालच और मोह में फंसते हैं, तब गीता हमें याद दिलाती है, यह संसार नश्वर है, जो आया है वह जाएगा। वास्तव में अर्जुन केवल महाभारत का पात्र नहीं है, अर्जुन हम सबके भीतर है। जब हम समस्याओं से घबराते हैं, जब मोह और शोक हमें जकड़ लेते हैं, जब कर्तव्य के मार्ग पर हमारे कदम डगमगाने लगते हैं, तब हम अर्जुन की स्थिति में खड़े होते हैं। और तब हमें श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सब धर्म, सब मोह और सब भ्रम छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें हर पाप और भय से मुक्त कर दूंगा। यही गीता का चरम सत्य है। तो भाइयों और बहनों, गीता केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, गीता जीने का मार्ग है। यह हमें सिखाती है कि कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो। आत्मा को अमर जानो और शोक से मुक्त रहो। जीवन में संतुलन रखो, यही योग है। और अंततः भगवान की शरण में जाओ, यही भक्ति और मोक्ष का मार्ग है। यदि हम गीता को अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी दुख, कोई भी भय हमें डिगा नहीं सकता। हमारा जीवन शांति, संतुलन और सफलता से भर सकता है। इसलिए प्रतिदिन थोड़ा सा समय गीता के पाठ में लगाइए। इसके उपदेशों को केवल पढ़िए मत, उन्हें अपने जीवन में उतारिए। याद रखिए, गीता केवल ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है।
जय श्री कृष्ण। जय श्रीमद् भगवद गीता।